हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं भूगोल विषय का पेपर देखने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम भूगोल विषय के सभी प्रश्नों को तो देखेंगे ही, साथ में इन सभी प्रश्न के उत्तर को भी हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हर इम्पोर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप ही को मिले। वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आपका 11 नवंबर को होने वाला कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 भूगोल का पेपर है। यहाँ पर आपसे 5 नंबर में जो है भारत के मानचित्र के बारे में पूछा जाएगा। तो आज हम इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे, जिससे आपके ये 5 नंबर है वो कहीं भी ना जाए। आपको ये पूरे भारत के मानचित्र के ऊपर इस प्रश्न के पूरे नंबर आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा भूगोल विषय का पेपर। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक स्वरूप नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है जो भौतिक स्वरूप नहीं है। उत्तर आपका रहेगा नगर, ऑप्शन द जो है आपका सही आंसर है। इसके बाद नंबर 2 पर है, बिग बैंग की घटना कितने समय पूर्व हुई थी। यहाँ पर आपको बताना है बिग बैंग की घटना जो है कितने समय पूर्व हुई थी। उत्तर है 13.7 अरब वर्ष पहले। कब हुई थी? 13.7 अरब वर्ष पूर्व। इसके बाद नंबर 3 पर है, सभी प्राकृतिक भूकंप आते हैं। सभी प्राकृतिक भूकंप क्यों आते हैं? स्थल मंडल में, जलमंडल, वायुमंडल या फिर जैवमंडल। उत्तर आपका रहेगा स्थल मंडल। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल आते हैं, स्थल मंडल में आते हैं। नंबर 4 पर है, निम्नलिखित में से महाद्वीपों के अलग होने का कारण है। यहाँ पर आपको महाद्वीप के अलग होने का कारण बताना है। ज्वालामुखी के फूटने से, विवर्तन क्रिया से, या फिर चट्टानों के वलन एवं भ्रमशन से। ऑप्शन द उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से महाद्वीपों के अलग होने के कारण है जो यहाँ पर ये तीनों कारण है इसके। इसके बाद नंबर 5 पर है, निम्नलिखित में से अपक्षय का प्रकार नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है अपक्षय का प्रकार नहीं है। उत्तर आपका रहेगा शेल मलवा। जो अपेक्षे का प्रकार नहीं है वो है शेल मलबा। इसके बाद नंबर 6 पर है, भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ पर आपको बताना है भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। उत्तर है आपका 8 राज्य। भारत के 8 राज्य है जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, किन रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दिए हुए जिनकी आपकी पूर्ति करना है। पहला रिक्त स्थान है, पृथ्वी पर हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थ के पृथक होने की प्रक्रिया को जाता है। तो क्या कहा जाता है? विभेदन कहा जाता है। नंबर 2 पर है, दक्कन के पठार का निर्माण से हुआ है। दक्कन के पठार का निर्माण किससे हुआ है आपको रिक्त स्थान में बताना है। उत्तर है ज्वालामुखी विस्फोट। दक्कन के पठार का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ। नंबर 3 है, महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत वेगनर द्वारा सन में प्रस्तुत किया गया। रिक्त स्थान में आपको सन बताना है, कौन से सन में प्रस्तुत किया गया। उत्तर है 1912। 1912 सन में प्रस्तुत किया गया। नंबर 4, सर्क का निर्माण अपर्दन कारक के द्वारा होता है। सर्क का निर्माण कौन से अपर्दन के कारण होता है। उत्तर है हिमानी। सर्क का निर्माण हिमानी अपर्दन कारक के द्वारा होता है। नंबर 5, भारत का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर आपको बताना है कितने वर्ग किलोमीटर है। उत्तर है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। नंबर 6, प्रायद्वीपीय भारत प्लेट का हिस्सा था। कौन से हिस्सा था? तो उत्तर में हम लिखेंगे गोंडवाना। प्रायद्वीप भारत गोंडवाना प्लेट का हिस्सा था। इसके बाद हम बात करें प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा है, सत्य असत्य लिखिए। यहाँ पर आपको सत्य सत्य बताना है। पहला है, हिमालय प्राचीन वलित पर्वत है। जो हिमालय है क्या वहाँ प्राचीन वलित पर्वत है? तो यहाँ कथन आपका असत्य है। नंबर 2, कर्क रेखा मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। तो यह कथन आपका सत्य रहेगा। कर्क रेखा जो है वो मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। नंबर 3, भूगोल विषय में केवल पृथ्वी का वर्णन किया जाता है। तो भूगोल विषय में केवल पृथ्वी का वर्णन नहीं होता, और भी चीजों का होता है। यह कथन आपका असत्य है। नंबर 4 पर है, ब्रह्मांड के विस्तार के प्रमाण सर्वप्रथम एडविन हब्बल ने दिया। यह कथन आपका सत्य है। नंबर 5,
पृथ्वी का कोण हमेशा तरल अवस्था में पाया जाता है, तो यह कथन आपका असत्य रहेगा। नंबर 6 पर है आर्कटिक एक लघु प्लेट है, तो यह कथन आपका असत्य है। इसके बाद हम बात करें प्रश्न नंबर 4 पर, आपसे पूछा है सही जोड़ी मिलाइए। यहाँ पर आपको जोड़ी मिलाना है। नंबर 1 पर है ज्वालामुखी विस्फोट, तो यहाँ आपका ज्वालामुखी विस्फोट को हम मिलाएंगे महासागरीय लहर से। नंबर 2 सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक राज्य, तो सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक वाला राज्य गुजरात है, हम गुजरात से मिलाएंगे। नंबर 3 सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य, यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य बताना है। उत्तर है राजस्थान। इसके बाद है नंबर 4 मानक यामोत्तर, मानक यामोत्तर को हम मिलाएंगे 82 डिग्री पूर्व देशांतर। नंबर 5 पर है कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट को हम मिलाएंगे पूर्वी तट से। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 पर हम बात करें तो यहाँ पर आपसे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पूछा है। प्रश्न है भूगोल के अध्ययन के कितने उपागम है, भूगोल के कितने अध्ययन हैं जिनके उपागम है। उत्तर है 2। इसके बाद नंबर 2 पर है पृथ्वी पर प्रारंभिक वायुमंडल में किन गैसों की अधिकता थी। उत्तर आपका रहेगा हाइड्रोजन और हीलियम की। पृथ्वी पर प्रारंभिक वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता थी। नंबर 3 सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला जीव कौन सा था, तो सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला जीव नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया था। प्रश्न नंबर 4 करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप ही को मिले। साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4। यहाँ पर आपसे पूछा है पेंथालासा का क्या अर्थ है, तो पेंथालासा का अर्थ है पेंथालासा उस विशाल महासागर को कहते हैं जिसने पेंजिया नामक महाद्वीप को चारों ओर से घेरा हुआ था। प्रश्न नंबर 5 है चेरापूंजी किस पठार पर स्थित है, चेरापूंजी जो है मेघालय के शिलांग पठार पर स्थित है। प्रश्न नंबर 6 है भूगोल किसे कहते हैं, अथवा में पूछा है प्राकृतिक भूगोल और मानव भूगोल में अंतर बताइए। प्रश्न नंबर 7 पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी आधुनिक सिद्धांत क्या है, अथवा में पूछा है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण कैसे है, उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न नंबर 8 भारत में मानसूनी चक्र कैसे काम करता है, अथवा में आपसे पूछा है मानचित्र मापन क्या है, प्रकार और महत्व बताइए। प्रश्न नंबर 9 हिमवर्ती कटाव और अधोमुखी कटाव में क्या अंतर है, अथवा का प्रश्न है वायुमंडल में तापमान कैसे बदलती है, ऊंचाई के अनुसार बताइए। प्रश्न नंबर 10 है वायुमंडल में प्रचलित गैस का वर्णन कीजिए, अथवा में पूछे अक्षांश और देशांतर क्या है, उसमें समय निर्धारण कैसे होता है। प्रश्न नंबर 11 भारत की जलवायु पर पर्वतों का क्या प्रभाव है, अथवा में पूछा पर्यावरण संरक्षण हेतु वनों की भूमिका कैसी है। प्रश्न नंबर 12 जैवमंडल क्या है, उसके घटक लिखिए, अथवा में आपसे पूछा समय और समय मापन में अंतर बताइए। प्रश्न नंबर 13 समय का विभिन्न प्रकार स्थानीय समय, मानक समय, दिनांक रेखा समझाइए। अथवा का प्रश्न है मानचित्र परिचय क्या है, मानचित्र के 2 उपयोग लिखिए। प्रश्न नंबर 14 अनुदैर्ध्य एवं उभय दिशात्मक खंड क्षेत्र में विशेष जलवायु लक्षण बताइए। अथवा का प्रश्न है भारतीय भौगोलिक वातावरण में आबहवा तंत्र कैसे काम करता है। प्रश्न नंबर 15 भारत में कुछ प्रमुख पथरीली पठार नाम दें और उनके भूवैज्ञानिक महत्व पर प्रकाश डालिए। अथवा में समुद्री धाराएं वायु एवं जलवायु पर कैसे प्रभाव डालती हैं। प्रश्न नंबर 16 अक्षांश एवं देशांतर की रेखाएं मानचित्र पर क्यों महत्वपूर्ण होती हैं। अथवा में पूछा है समय मापक टाइम जोन से क्या मतलब है। प्रश्न नंबर 17 पृथ्वी की कक्षा और वह कैसे ऋतुओं के परिवर्तन को प्रभावित करती है। अथवा में भूगोल में भू आकृति एवं उनके विकास कारक कौन से हैं। प्रश्न नंबर 18 नदी कटाव परिवहन एवं अवसादन की प्रक्रिया समझाइए। अथवा में भूगर्भिक गतिविधियां जैसे ज्वालामुखी भूकंप आदि कैसे होते हैं। प्रश्न नंबर 19 भारत में तटीय भू आकृतियों के उदाहरण कीजिए और उनके निर्माण की प्रक्रिया बताइए। अथवा का प्रश्न है मानक समय किस प्रकार निर्धारित होती है और भारत में स्थानीय और मानक समय अंतर क्यों होता है। इसके साथ प्रश्न नंबर 20 है भारत के मानचित्र में निम्नलिखित देशों को स्थिति को दर्शाइए। छोटा नागपुर, नर्मदा नदी, कर्क रेखा, गोदावरी और कावेरी। तो यहाँ पर हमने भारत के मानचित्र पर इन सभी को दर्शाया है। यहाँ पर है आपकी नर्मदा नदी,
बीच में आपकी ये कर्क रेखा, उसके बाद छोटा नागपुर का पठार, गोदावरी और कावेरी नदी। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार आपको भारत के मानचित्र पर इन पांचों नामों को बताना है, जिससे आपको पूरे 5 नंबर इस चित्र के मिलने वाले हैं भारत के मानचित्र के। इसी के अथवा में आपको दिया हुआ था मुंबई, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दक्षिण का पठार, ज्वारी वन और अरब सागर। तो इस तरीके से आप काजीरंगा, मुंबई, अरब सागर, दक्कन का पठार और साथ ही में ज्वारी वन को आप इस तरीके से दर्शा सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए।